नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले दोस्तों कैसे हो? दोस्तों, बात करें सितंबर मास की तो ग्रह गोचर के अनुसार यह मास आर्थिक दृष्टिकोण से अति उत्तम है। भाग्य के सुख एवं सहयोग में भी इस मास वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, उच्च मनोबल, प्रयासों और भाग्य के सहयोग से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर एवं सुदृढ़ कर पाने में सफल रहेंगे। पिछले कुछ समय से महसूस हो रही आर्थिक कमजोरी इस मास से मजबूत होती दिखाई देगी। आपके बाहुबल, बुद्धिबल और भाग्य बल से आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार इस मास में आर्थिक स्थिति को बेहतर एवं सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम सफल सिद्ध होते दिखाई देंगे। खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः प्राप्त होगा। दोस्तों, सितंबर मास में गोचरवश 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन है तथा यह पांचों ही राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए किसी न किसी रूप से शुभता प्रदान करने वाले साबित होंगे। ज्यादातर ग्रहों का इस मास एकादश भाव पर प्रभाव आय एवं लाभ की स्थिति को मजबूत बना रहा है। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे लाभ की संभावनाएं अधिक बनेंगी। दोस्तों, इस मास सबसे बड़ा गुरु का राशि परिवर्तन भी है। गुरु का राशि परिवर्तन इस माह आपकी राशि के लिए गेम चेंजर का कार्य करेगा। गुरु के राशि परिवर्तन से आपके भाग्य में बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से भाग्य के संबंध में महसूस हो रही कमी गुरु के राशि परिवर्तन से दूर होती दिखाई देगी। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहा विश्वास अटूट आस्था के साथ फिर से जागृत होगा। दोस्तों, सितंबर मास में सबसे पहले राशि स्वामी शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन है। 6 सितंबर तक ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी तथा 6 सितंबर तक राशि स्वामी शुक्र पंचम भाव पर मित्र ग्रह बुध के साथ युति योग बनाएगा। पंचम भाव पर शुक्र एवं बुध का युति योग बहुत ही उत्तम है। उच्च बुध के प्रभाव से नीच शुक्र के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। यह नीच भंग राय योग का एक उदाहरण है। दोस्तों, पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश कार्यों से संबंधित बहुत ही शुभ एवं महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर 2 शुभ एवं मित्र ग्रहों का गोचर बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला है। यह योग आपकी बुद्धि को शीतलता प्रदान करेगा। बुद्धि एवं विवेक का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। मित्र हर समय सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे तथा मित्रों के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, आर्थिक सुख समृद्धि के मामले में विचार करें तो पंचम भाव पर बन रहा यह युति योग बहुत ही उत्तम है। दोनों ग्रहों की एकादश भाव पर दृष्टि से आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। संतान के संबंध में स्नेह एवं मधुरता में वृद्धि के साथ बेहतर तालमेल बनेगा। इस ग्रह योग से आपकी क्रिएटिविटी में गजब का निखार देखने को मिलेगा। रास, रंग एवं लग्जरी लाइफ कारक शुक्र का पंचम भाव पर गोचर कला एवं गीत संगीत के प्रति आपका रुझान पैदा करेगा। मन में प्रेम प्यार भावना जागृत होगी। प्रेमी जनों के लिए बहुत ही शुभ है। दोस्तों, 6 सितंबर को 2 ग्रह शुक्र एवं मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। शुक्र अपनी ही राशि तुला में विराजमान होकर 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएगा तो मंगल 4th भाव से प्रस्थान कर पंचम भाव में बुध के साथ युति योग बनाएगा। दोस्तों, राशि स्वामी शुक्र का अपनी ही राशि तुला में गोचर आपकी राशि और राशि स्वामी को मजबूती प्रदान करेगा। राशि की मजबूती से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य मजबूत एवं प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, 6ठे भाव के स्वामी शुक्र का 6ठे भाव पर ही गोचर विपरीत राज योग का निर्माण कर रहा है। ननिहाल के साथ पहले से रिश्तों में कोई मतभेद थे तो अब वह मतभेद और गिले शिकवे दूर होंगे। संबंधों में स्नेह एवं मधुरता में वृद्धि के साथ अच्छा तालमेल बनेगा तथा ननिहाल वालों के सहयोग से आपके अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। इस अवधि में शत्रु भी आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे।
ऋण से संबंधित कार्य पूर्ण होंगे। कैसा भी ऋण की आवश्यकता है तो वह बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। शुक्र की द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप आप घूमने फिरने, मौज मस्ती और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी कुछ व्यय करेंगे। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। विदेश से जुड़े दोस्तों के लिए भी शुक्र की यह दृष्टि शुभता प्रदान करने वाली है। दोस्तों, इसी दिन 6 सितंबर को मंगल का राशि परिवर्तन भी है। 6 सितंबर से पहले मंगल का चतुर्थ भाव पर गोचर घर परिवार की सुख शांति को प्रभावित कर रहा था। अनावश्यक खर्चे पैदा हो रखे थे। दोनों अग्नि से संबंधित ग्रहों का चतुर्थ भाव पर गोचर अग्नि में घी डालने का कार्य कर रहा था। सूर्य एवं मंगल का चतुर्थ भाव पर गोचर आपके मन में क्रोध, अहम और क्रूरता का भाव पैदा कर रहा था। दोस्तों, अब 6 सितंबर को सूर्य एवं मंगल का युति योग टूट जाएगा। घर परिवार में सुख शांति एवं प्रसन्नता का माहौल बनेगा। सुखों में वृद्धि होगी। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव में भी बेहतर परिवर्तन आएगा। अब मंगल पंचम भाव पर बुध के साथ युति योग बनाएगा। पंचम भाव और बुध दोनों ही बुद्धि से संबंधित हैं। दोनों पर ऊर्जा कारक मंगल का प्रभाव आपकी बुद्धि को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करेगा। यह ऊर्जा आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी। दोस्तों, जब तक बुद्धि पर मंगल जनित अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता तब तक जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता। मंगल का यह प्रभाव आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आएगा तथा जीवन में कुछ नया एवं बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगा। आप उत्साहित रहेंगे तथा बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। आप लगातार आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहेंगे। व्यापारी दोस्तों को अपने जोश और ऊर्जा शक्ति का व्यापार में लाभ मिलेगा। मंगल का पंचम भाव के साथ पंचम भाव के स्वामी बुध पर प्रभाव, इस प्रभाव से आपका अधिक उत्साहित एवं जोशीला होना संतान के साथ कुछ मतभेद पैदा कर सकता है। बल्कि संतान के संबंध में बुध का गोचर उत्तम बना हुआ है, परंतु मंगल का गोचर रंग में भंग डालने का कार्य करेगा। आपकी शांत बुद्धि को उत्तेजित करेगा। दोस्तों, इसलिए संतान के साथ संबंधों में स्नेह एवं तालमेल में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। इस अवधि में संतान एवं शिक्षा के संबंध में कोई व्यय भी हो सकता है। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों और संतान को विदेश सेटल करने वाले प्रयासरत दोस्तों के लिए मंगल का पंचम भाव पर गोचर अनुकूल अवसर पैदा करेगा। प्रयासों में पहले से अधिक तेजी आएगी। इसके संबंध में व्यय भी निश्चित है। प्रेमी जनों के लिए बुध एवं मंगल का यह युति योग प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों में मदद करेगा। दोस्तों, शुक्र एवं मंगल के बाद तीसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है गुरु का। 14 सितंबर तक गुरु कर्म भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे। लाभ भाव के स्वामी गुरु के कर्म भाव पर गोचर से लाभ प्राप्ति करने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ रहे हैं। प्रयास अधिक तथा लाभ की मात्रा कम बनी हुई है। मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल पा रहा है। परंतु अब 14 सितंबर को गुरु के राशि परिवर्तन से भाग्य के सहयोग से लाभ की स्थिति अत्यंत ही मजबूत बनेगी। 14 सितंबर को गुरु वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे चले आएंगे तथा नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। भाग्य भाव पर गुरु का गोचर अति उत्तम है। भाग्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी अब दूर होगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। अब आपके अधिकांश कार्य भाग्य बल से ही पूर्ण हो जाएंगे। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर आस्था बढ़ेगी। धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन भाग्यवर्धक साबित होगा। आपकी राशि के लिए लाभ भाव के स्वामी गुरु की भाग्य भाव से जहाँ जहाँ पर भी दृष्टि पड़ेगी उस भाव से संबंधित भी शुभ फल प्राप्त होंगे। दोस्तों, गुरु की भाग्य भाव से प्रथम, तृतीय एवं पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। प्रथम भाव पर गुरु की दृष्टि अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि आपके विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएगी। आप जोश एवं ऊर्जा शक्ति युक्त रहेंगे। गुरु की दृष्टि से अब राशि में विराजमान राहु शरारत नहीं करेगा। राहु सीधा चलेगा। विचारों में बनी हुई सकारात्मकता से स्वास्थ्य सुख बना रहेगा।
दोस्तों तृतीय भाव को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे। इस दृष्टि से आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर अत्यंत उच्च बना रहेगा। कानों के प्रति कोई परेशानी थी तो अब वह परेशानी भी दूर होती दिखाई देगी। भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ स्नेह एवं तालमेल में वृद्धि होगी। लेखन एवं संचार क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को गुरु की इस दृष्टि का विशेष लाभ प्राप्त होगा। ज्ञान कारक गुरु की उच्च दृष्टि से आपकी लेखनी दूसरों को प्रभावित करने वाली होगी। आपकी लेखनी की लोग प्रशंसा करेंगे। सोशल मीडिया में आपके नेम और फेम में वृद्धि होगी। दोस्तों पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि संतान सुख में वृद्धि करेगी। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। पंचम भाव पर उच्च के बुध पर गुरु की दृष्टि से आपके ज्ञान और बौद्धिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी। लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से निवेश कार्यों से लाभ होगा, परंतु सुरक्षित निवेश ही करें। जोखिमपूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वह भाव के स्वामी मंगल भी पंचम भाव पर गोचरस्थ हैं। इसलिए सतर्क रहना भी बहुत आवश्यक है। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। प्रेमियों को प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तथा रजामंदी मिलेगी। गुरु का भाग्य भाव पर नीच होना कोई चिंता का विषय नहीं है। गुरु एवं शनि का यह युति योग नीच भंग राजयोग बना रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर गुरु का राशि परिवर्तन सकारात्मक एवं अनुकूलता प्रदान करने वाला साबित होगा। गुरु का भाग्य भाव पर गोचर 14 सितंबर से लेकर 21 नवंबर तक रहेगा। गुरु के बाद राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का। 17 सितंबर तक सूर्य की यथास्थिति बनी रहेगी। 17 सितंबर तक सूर्य अपने ही भाव चतुर्थ भाव पर गोचर करेगा। केंद्र स्थान में स्वग्रही सूर्य के गोचर से आपके प्रभाव और अधिकारों में वृद्धि होगी। सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। घर परिवार में आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। 6 सितंबर तक सूर्य के साथ मंगल के युति योग से व्यर्थ की भागदौड़ और फालतू के खर्चे पैदा हो सकते हैं। सुख शांति की कमी महसूस करेंगे। 6 सितंबर को मंगल के राशि परिवर्तन से परिस्थितियां बेहतर होती दिखाई देंगी। सूर्य के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। चतुर्थ भाव पर अपनी ही राशि में विराजमान सूर्य आपके रोब और रुतबे में वृद्धि करेगा। जन कल्याण के कार्य भी संपन्न करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों अब पंचम भाव पर 3 ग्रहों के युति योग से विभिन्न प्रकार के राजयोगों का निर्माण होगा। इस युति योग पर गुरु की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। सरस्वती माँ के साथ लक्ष्मी माँ का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, अर्थात आपके बुद्धि बल, ज्ञान और वाणी के कार्यों द्वारा धन खींचा चला आएगा। दोस्तों दोनों ऊर्जा कारक ग्रहों का अब पंचम भाव के साथ बुध पर प्रभाव पड़ेगा। इससे आपके स्वभाव में क्रोध के भाव की भी अधिकता देखने को मिलेगी। इस समय आपको अपने क्रोधी और उग्रतापूर्ण स्वभाव पर नियंत्रण की अधिक आवश्यकता रहेगी। जोश जोश में होश भी बनाए रखें। तीनों ग्रहों की एकादश भाव पर दृष्टि आय, उन्नति और सफलता को बल प्रदान कर रही है। दोस्तों सूर्य के बाद राशि परिवर्तन है बुद्धि, वाणी एवं व्यापार कारक बुध का। 22 सितंबर तक बुध पंचम भाव अपने ही भाव पर गोचरस्थ रहेगा। धन के संबंध में बुध का अपने ही भाव पर गोचर बहुत उत्तम है, क्योंकि आपकी राशि के लिए बुध पंचम भाव के साथ धन भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए बुध की मजबूत स्थिति से जमा पूंजी में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों बुध के इस गोचर से वाणी से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। आपकी वाणी दूसरों को प्रभावित करने वाली प्रभाव युक्त होगी। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों और व्यापारी दोस्तों के लिए भी बुध का गोचर काफ़ी सकारात्मक है। आप अपने बुद्धि बल द्वारा व्यापार के रास्ते आने वाली किसी भी प्रकार की चुनौती को सहजता से निपटा लेंगे। व्यापार में आपको अपने बुद्धि बल का बहुत लाभ मिलेगा। संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। इस अवधि में संतान के नाम से शुरू किया गया कार्य व्यापार या निवेश लाभप्रद रहेगा। निवेश कार्यों के लिहाज से भी बुध का गोचर उत्तम है। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को निवेश करने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे।
बुध की शुभ स्थिति से विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अनुसंधान संबंधी कार्यों और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। 22 सितंबर को बुध राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस अवधि में विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्य संपन्न होंगे। दोस्तों, राशि स्वामी शुक्र और बुध की द्वादश भाव पर दृष्टि से विदेश से तार जुड़ेंगे। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए यह इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही उचित समय है। शिक्षा के संबंध में घर से दूर या विदेश तक जाना पड़ सकता है। संतान के विदेश यात्रा के योग बनेंगे तथा विदेश से संबंधित व्यय भी हो सकता है। विदेश तक कार्य व्यापार का विस्तार करने के इच्छुक व्यापारी दोस्तों के लिए यह बहुत ही उचित अवसर है। व्यापारी दोस्तों को विदेशी स्रोतों से धन लाभ के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, 22 सितंबर के बाद प्रेमी जनों को सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंधों पर आपका क्रोध भारी पड़ सकता है। इस अवधि में प्रेमी जन संदेहास्पद परिस्थितियों से बचने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ने से अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। पंचम भाव पर गर्म ग्रहों सूर्य एवं मंगल का गोचर और पंचम भाव के स्वामी बुध का छठे भाव पर गोचर प्रेम संबंधों के मामले में शुभ नहीं है। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। अहम से दूरी बनाकर रखें। कुछ समय के लिए प्रेमी जन से मिलना टाल दें तो बेहतर है, नहीं तो छोटी छोटी बातें तूल पकड़ सकती हैं। एक दूसरे के प्रति अधिक विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, बात करें राहु केतु एवं शनि की, तो इस मास राहु एवं शनि पर गुरु का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए अब इन दोनों ग्रहों की शरारत में काफ़ी हद तक कमी आएगी। भाग्यावा पर शनि का वक्री अवस्था में गोचर भाग्य में कमी पैदा कर रहा था। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से भी विश्वास डगमगा रहा था। महत्वाकांक्षा भावना अधिक थी। आपकी राशि के लिए शनि बहुत ही महत्वपूर्ण एवं योग कारक ग्रह है, परंतु वक्री अवस्था के कारण वह शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे थे। अब गुरु के युति योग से शनि के अशुभ फलों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। भाग्य के सहयोग में वृद्धि होगी। राहु पर गुरु की दृष्टि से राहु भी सीधा चलेगा। राहु सीधा चले तो बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, केतु मंगल की राशि में सप्तम भाव पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। इसलिए जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह, मधुरता एवं तालमेल बनाए रखें। व्यापार में गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे। आंखें मूंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। सतर्क बने रहें। उपाय के रूप में गणेश जी की उपासना करें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।